आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। रियासती काबीना ने शहरी हरित पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत शहरी बल्दियात में हरित पहलुओं और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को फ़रोग़ दिया जाएगा। साथ ही ग्रीन सिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को तरक्की दी जाएगी और रियासत में नए मकानों की तामीर के लिए हरित इमारत स्टैंडर्ड नाफिज किए जाएंगे। दरियासना शहरी इलाकों में मियावाकी की तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए तेज तरक्की वाले घने जंगलों की तामीर की जाएगी। पॉलिसी के तहत स्कूलों, दफातर और तंजीमों के जरिए शजरकारी मुहिम चलाई जाएगी। साथ ही रूफ टॉप और वर्टिकल गार्डन की हौसला अफजाई की जाएगी। शहरी हरित पॉलिसी 3 मरहलों में नाफिज की जाएगी। पहले मरहले में यह पॉलिसी 2025 से 2027 तक स्मार्ट शहरों और खुसूसी शहरों पर तवज्जो मरकूज करेगी। दूसरे मरहले में 2027 से 2030 तक उन शहरों को शामिल किया जाएगा जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। तीसरे मरहले में यह पॉलिसी रियासत की सभी नगर पालिकाओं और शहर पंचायतों में नाफिज की जाएगी। ये पॉलिसी बच्चों के खेलने के लिए महफूज मकाम, माहौलियाती तालीम और इज्तिमाई शराकतदारी को फरोग देगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात गोरखपुर के जगेसर पासी चौराहे से हड़हवा फाटक होते हुए HN सिंह चौक तक बन रही 2 लेन और 4 लेन सड़क का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने तामीराती कामों में तेजी लाने के अहकाम दिए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए यह सुनिश्चित करना होगा कि इन मार्गों पर कहीं भी जलभराव ना हो। सड़क निर्माण में जन सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए और इसकी शुरुआत जल जमाव की संभावित समस्या को दूर करके किया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पांडेहाता में विरासत गलियारा का निरीक्षण करते हुए कहा कि इस गलियारे के निर्माण में जितने भी मकान और दुकान आई हैं उनका उचित मुआवजा दिया जाए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान जनता की सहूलियत के लिए यूटिलिटी डक्ट के आकार का परीक्षण लेने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। इस मौके पर वजीर आला ने घंटा घर में विरासत गलियारा, मल्टी लेवल पार्किंग और घंटा घर की तज़ीनकारी का लेआउट प्लान देखा। उन्होंने कहा कि विरासत गलियारा के तहत टूटने वाली दुकानों को जगह होने पर पीछे शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कई दुकानों को मल्टी लेवल पार्किंग के कॉम्प्लेक्स में भी शिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने अफसरान से कहा कि इस बात पर खुसूसी गौर किया जाए कि दुकानदारों का नुकसान न होने पाए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के मीटिंग हॉल में महाराणा प्रताप तालीमी काउंसिल के सभी इदारों के चीफ के साथ इदारों की सरगर्मियों और मुस्तकबिल के तरीक़े कार का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि महाराणा प्रताप तालीमी काउंसिल के इदारों में ज़ेर तालीम किसी भी तलबा की माली हालत उसकी तालीम में रखना न बनने पाए। इसे यकीनी करना हर इदारे के चीफ की जिम्मेदारी है। माली तौर से कमज़ोर तलबा का ताउन कर उन्हें आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ज़िंदगी सिर्फ रस्मी नहीं होती, उसी तरह कोई इदारा भी सिर्फ रस्मी नहीं है। हर इदारे का एक वाज़े मकसद होना चाहिए और हर चीफ की ये जिम्मेदारी है कि अपनी टीम के साथ पूरी शिद्दत से और लीक से हटकर काम करें। बनारस में पहली मर्तबा 24 जून को मुजव्वज़ा सेंट्रल रीजनल काउंसिल की मीटिंग के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 23 जून की शाम बाबतपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर धामी, मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णु देवसाय मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग को लेकर इंतजामी तैयारियां तेज हो गई हैं। मंतकाई काउंसिल की मीटिंग में मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत के साथ मिलकर रियासत के मफाद के मुताल्लिक गौर ख़ौस करेगी। समाजी तरक्की, नक़्लो हमल, सरहदी तनाज़ो, अक़लियती से जुड़े मुद्दे, रियासती नौ तश्कील, नक्सल से मुतासिर इलाकों के हालात, नज़्म व नसक़ और माहौलियात जैसे मुद्दों पर बातचीत होने के इम्कान हैं। बनारस के डिवीज़नल कमिश्नर S राजलिंगम ने बताया, ये जो सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग हर बार मुख्यालय में होती थी और इस बार ये वाराणसी में हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी भी इसमें आएंगे और 4 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण और उनके साथ माननीय मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारीगण भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण करके कुछ निर्देश हम लोगों को दिया गया, उसका भी हम अनुपालन कर रहे हैं। और रियासत के मुख्तलिफ अजला में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। रियासत के बेशतर अजला में मानसून एक्टिव है। कई मकामात पर आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दरियासना आइंदा 1 हफ्ते के दौरान रियासत के बेशतर हिस्सों में गरज चमक के साथ रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने का क़यास जाहिर किया गया है। आज सुबह शामली और मुजफ्फर
मुजफ्फर नगर में हुई तेज बारिश से आवाम ने राहत की सांस ली है। इस बारिश से धान के किसानों को आबपाशी के लिए काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।